नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। पति का तबादला मेरे होम टाउन में हुआ तो मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। अपनी बेटी के दाखिले के दौरान अचानक चांदनी से मुलाकात हुई। पता लगा शहर के सबसे बड़े स्कूल के एडमिशन इंचार्ज का काम संभाल रही है। अब जब कभी पुरानी यादें ताजा होकर खुश होने का दिल करता, हम मिलते। एक दिन जब हम दोनों अकेले थे तो उसने कमल के बारे में जानने की उत्सुकता जताई। अन्य मित्रों से पूछने पर पता लगा था कि वह पढ़ाई करने के बाद अपने पैतृक घर कलकत्ता गया था। फिर उसकी कोई खबर नहीं। उस दिन हमारी ढेरों बातें हुई। पीछे मुड़कर देखते ही चलचित्र की तरह सब कुछ आंखों में घूम गया। लगने लगा मानो कल की ही बात हो। यूनिवर्सिटी के पहले ही दिन चांदनी ने कमल को सीढ़ियों पर बैठे कह लगाते देखा था। चांदनी कदम जल्दी जल्दी बढ़ाते हुए क्लासरूम की ओर बढ़ रही थी और उसकी नजरें उन नजरों से मिली। क्या था उनमें? सोचने लगी कुछ तो था जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। खैर भागकर क्लास में पहुंची। पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती थी। 7 स्टूडेंट की जगह बस 20 लड़कियां ही मौजूद थी। प्रोफेसर के आने के बाद लड़के आने शुरू हुए तो उन्होंने मजाक भी किया। सभी वीआईपी आ गए हों तो क्लास शुरू करें। ठहाके की बारी अब लड़कियों की थी। पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले दिन का पहला क्लास था। प्रोफेसर ने अपना परिचय दिया। फिर विद्यार्थियों की बारी आई। कमल और चांदनी क्लासमेट ही निकले। उसके बाद तो ये सिलसिला महीनों चला। नजरें मिलती और ओठों पर मुस्कान आ जाती, पर पहल कोई नहीं कर पाता था। लड़कियां घर हो या बाहर बस नजरों से ही काम लेती हैं। पर यहाँ कमल भी शर्मीला निकला। दोनों को मानो एक दूसरे की आदत हो गई थी। एक और फर्क आया था, अब कमल उसे घर तक छोड़ने लगा था, पर बिना कुछ कहे। जब खामोशी अपना काम करती है तो अक्सर गहराई तक जाती है। अपने दिल का हाल बयां करने के लिए कमल ने उससे अपने मकान मालिक के लड़के से दोस्ती कर ली थी। उसने प्यार भरा एक ग्रीटिंग कार्ड चांदनी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसे देकर खुद छुप गया था। चांदनी ने कार्ड लिया और भेजने वाले का नाम नहीं देखा तो अंदर चली गई। ओह शिट, ये क्या? उसने नाम तो लिखा ही नहीं था। पर चांदनी समझ गई थी, शायद वो अपने पापा के डर से वह कभी खुलकर इजहार ही नहीं कर पाई। 1 किलोमीटर की दूरी पर ही उसका घर है। कहीं चांदनी के डैडी कार्ड सहित उसके घर आ गए तो दोनों ही पिता मिलकर उसकी बैंड बजा देंगे। कमल का बंदा है ये कमल भी। नाम तक तो लिखा नहीं, इतना डरता है, फिर किस भरोसे उसका इंतजार करूंगी। रोमा ने कार्ड देखते ही कहा, हाँ डरता है पर प्यार भी करता है। हर समय प्रेमों के आदर्शों की कसौटी पर कसना जरूरी क्यों है? आग तो दोनों तरफ बराबर लगी है। मैंने भी चुटकी ली थी। चांदनी का दिल जानता था, पहली बार नजर को पहचानता था। उनमें प्यार की तलाश थी। चांदनी को भी प्यार हुआ था, पर जब तक वो अपने दिल की बातें सुनती, समझती या समझाती, घर वालों ने सगाई कर दी। वह दोनों एक दूसरे के पहल का इंतजार करते रह गए। कमल दुखी था। जो तो चाहता गुस्सा करे, रोए, नहीं मानता ऐसी सगाई को, पर क्या करता? खुद का करियर तो कुछ भी नहीं था। किस आधार पर और क्या बात करता? घर में प्रवेश करते ही प्यार का बुखार तो उतर ही जाता है जब कर्नल पिता से सामना होता। नतीजन उसकी नीति के फैसले को स्वीकार कर लिया। पढ़ाई पूरी ही होते जिंदगी बड़ी बेवजह सी लगने लगी थी। कौन कहता है बेरोजगारों के पास काम नहीं होता है? अरे दोस्तों से मिलकर का कहे लगाना, नई पुरानी बातें करना और साथ ही अपने मोहब्बत को याद करना, जैसे तमाम गैर जरूरी कामों में कमल इतना खोया रहता है कि अपने उद्देश्य तक निर्धारित नहीं कर पा रहा था। ऐसे लक्ष्यहीन बेटे को देखकर कर्नल साहब ने सीधा ऐलान किया, या तो अपने पैरों पर खड़े होकर दिखलाओ, वरना कोर्ट मार्शल के लिए तैयार हो जाओ। मरता क्या ना करता। उनकी झिड़की के आगे तो बड़े बड़े सुरमा ढेर हुआ करते थे। फिर कमल की क्या बिसात थी। सफलता हासिल करना चाहता था, पर कहीं ना कहीं दिशा में कमी लगती थी। किसके लिए करूं? चांदनी तो किसी और की हो गई। खैर, चलती का नाम जिंदगी है। उसे भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। उसने सबसे पहले उस शहर को छोड़ा। नए लोग और नए माहौल में धीरे धीरे उसने सब सीख लिया। बहनों का ब्याह करना था। बाद में अपने परिवार के साथ ही रहने आ गया। यूनिवर्सिटी की बातें में हम ऐसे खोए कि वक्त का पता ही नहीं चला। जाड़ों की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। हमने तय किया कि साल का आखिरी दिन साथ बिताएंगे, ताकि अगले साल भी मिलते रहेंगे। दोस्तों का नेटवर्क कब कम आता है।
सभी तक खबर पहुंचाया गया कि 31 दिसंबर को अपने बैच का मीटअप है। फिर दोस्तों ने एक पार्टी की योजना बनाई। शहर के दोस्तों तो यहाँ ही बाहर वाले भी आ गए। कमल एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। सारे बिल उसी के नाम पर फाड़े गए। सभी बेहद खुश थे। चांदनी की आने की बात को कमल से छुपाकर सरप्राइज देने का विचार किया था। दोस्तों के आते ही मुस्कान हम सभी के चेहरे पर आ गई। हम मौन प्रेमियों के एक साथ देखने के लिए बेताब हो रहे थे। सबसे आखिर में घुंघराले बालों वाली चांदनी मुस्कुराते हुए सामने आई तो अवाक कमल एक टकट देखता ही रह गया। तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं मतलब? मैं झूठ पर अपने रिश्ते की बुनियाद नहीं करना चाहती थी। रवीश को जब हम दोनों के बारे में बताया तो वो सह नहीं पाया। मुझे मेरी दुनिया में वापस जाने के लिए कहा। जिंदगी से क्यों मुंह मोड़ती? खुद की तलाश करने लगी। बस अपने ही स्कूल है तो मन लगाने लगी और इसे ही ज्वाइन कर लिया। पर तुम कहाँ गायब थे? अपने सपनों का पीछा करते हुए थक गया था। तुम्हारी जगह काम ने ले लिया। बस उसी दिन में जी रहा हूँ। घर पर सब कैसे हैं? तुम्हारे पत्नी बच्चे? मैंने शादी नहीं की। क्यों? तुम नहीं मिली ना? मजाक मत करो। बहनों की शादी कराने में देर हो गई, पर अब करूँगा इस उम्र में। पर नहीं तो क्या किस्मत से मिली हो? बोलो, तुम्हारे हाथ मांगने तुम्हारे घर कब आऊं? क्या बात है कमल, बहुत खूब। रुमा उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। चांदनी की ही चाहिए, तेरी नहीं? मैंने चिढ़ाया। अगले साल, चांदनी ने कहा। कल आता हूँ। दोनों ने आपसी की समझ जबरदस्त थी। 2020 अगले ही दिन था। आहा, एक और पार्टी, यानी मस्ती अनलिमिटेड। नए साल की शुभ शुरुआत होने वाली है। संवत्सर हम दोस्तों का था। आज उनकी नजरें एक दूसरे से हटती ना थी। मंजिल जो मिल गई थी, एक अबोली प्रेम कथा को अंजाम देने के लिए सब कटिबद्ध थे। काश ऐसा ही कदम पहले उठाया गया होता। शायद उन्हें ऐसे ही मिलना था। कहते हैं ना, जन्म, विवाह और मृत्यु का समय पूर्व निश्चित होता है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। दिल खोलकर सुझाव दें। धन्यवाद।